वहीं में मोहम्मद फारूक टीचर GMS दिलदार। आज मेरी क्लास 8th है और सब्जेक्ट सिविक्स है जिसका टॉपिक है द यूनाइटेड नेशंस। बच्चों पहले हमने पढ़ा, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेंगे, यानी कि पीछे की तरफ थोड़ा दोहराएंगे इसको। हमने पढ़ा था कि 1914 और 1918 के दौरान में पहली वर्ल्ड वॉर यानी कि पहली जंग हुई थी। उस वक्त बड़े लोगों ने, बड़े मुल्कों के लोगों ने ये सोचा था, ये ख्याल किया कि भाई हम कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो हमारे ये पॉलिसी मुरतब करे और ये हमारी जो डेथ होती है या इतने नुकसान होते हैं इनका जायजा ले। लेकिन 1920 में फिर वो यूनाइटेड नेशन बनाई गई, लेकिन कुछ अच्छी तरह कामयाब ना हो सकी। फिर उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आई, उस 1939 से लेकर 1945 में, जिसमें आपको ये पता है, मैंने आपको बताया कि इसमें एटम बम गिराया था, इसमें बहुत तबाही हुई। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन कायम हुई और फिर आज तक ये काम कर रही है। इसका टॉपिक मैंने लिया था, इसमें से मैंने लिया था द एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। द एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन के मकसद क्या है, क्या उसूल है, क्या मकसद है उसके। इसका सबसे पहला मकसद ये है टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया पे क्या रखना, पीस रखना, पूरी दुनिया पे इसको क्या रखना, अमन अमान रखना। दूसरा पॉइंट है इसका टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन नेशन, यानी कि उसको एक उसकी अपनी दोस्ती को बढ़ाना, एक दूसरे मुल्क के आपस में एक दूसरे दोस्ती को बढ़ाना, आगे चलाना। टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल टू लिव बेटर लिव, यानी कि टू वर्क टुगेदर एक दूसरे की मदद करना और हेल्प करना लोगों की, टू लिव जिंदा रहने के लिए, बेटर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे की मदद करना। फिर इसका एक पॉइंट था द एलिमिनेट पॉवर्टी डिजीज एंड इन द वर्ल्ड, यानी कि जो गुर्बत है उसका खात्मा करना और जो जहालत है दुनिया पे उसको खत्म करना। यह भी इसका एक एम था, एक मकसद था। नंबर 5 पे आता है टू स्टॉप एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस, यानी कि जो एनवायरमेंट का जो माहौलियात के तरीके जो नुकसान होते थे उनको स्टॉप करना, उनको रोकना, ये भी इसका एक एम और एक मकसद था। उसके बाद था फिर छठा पॉइंट इसका है टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर राइट एंड फ्रीडम, एक दूसरे को जमहूरियत में एक दूसरे को लाने के लिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के हकूक की हिफाजत करनी है सबने मिलकर। ये थे इसके कुछ एम पॉइंट और एम इसके जो मकासद थे। उसके बाद इसके थे कुछ प्रिंसिपल, कुछ असूल, कुछ कायदे कानून है इसके। प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि इसके कायदे कानून क्या है, आखिर किसी कायदे कानून के मुताबिक ये चलती होगी ये ऑर्गेनाइजेशन, कोई इसको चलाता होगा, कोई इसका तरीका कार होगा जो इसमें लाया जाता होगा जिससे ये चलती है। ऑल मेंबर स्टेट्स हैव, यानी कि हर स्टेट का मेंबर जो होगा क्या होगा, वो इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। ऑल मेंबर स्टेट्स, नंबर 2 पे इसका आता है ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट ओबे दी, हर मेंबर जो भी होगा, हर स्टेट का जो मेंबर उसमें होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसके लिए जरूरी होगा कि उसके कायदे कानून को ओबे करना, यानी कि उसके कायदे कानून को मानना जो बनाए जाएंगे, जो उस वक्त इस पर लागू किए जाएंगे। कंट्रीज, तीसरा पॉइंट इसका फिर आता है कंट्रीज शुड ट्राई, हर मुल्क ये कोशिश करेगा, ट्राई हो गया कोशिश करना, असिस्ट कोशिश हो गया असिस्ट हो गया मदद करना, असिस्ट क्या हो गया, इसका हो गया असिस्ट का हो गया मदद करना, असिस्ट का मान हो गया मदद करना, यानी कि इसकी हर मुल्क उसकी मदद करेगा किसी यूनाइटेड नेशन की, चाहे उसके पैसे के हिसाब किताब में हो या और किसी हिसाब किताब में। जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन को कोई डोनेशन की जरूरत पड़ेगी, हर मुल्क, हर उसका जो मेंबर होगा उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स, यानी कि हर कंट्री को जरूरी होगा कि भाई कोशिश करेगी, जरूरी होगा कि भाई यूजिंग फोर्स और थ्रेटन टू यूज फोर्स, यानी कि फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कहीं कोई जंग मसलत नहीं की जाएगी, किसी को उस जंग के लिए आमादा नहीं किया जाएगा। ये कुछ हमने पॉइंट लिखे थे, ये इसमें किस में थे, द यूनाइटेड नेशन में इसके थे कुछ, द एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन था और फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन थे। इसके कायदे मकासद जो थे वो भी हमने लिखे और पढ़े भी, और उसके बाद इसके जो प्रिंसिपल थे, कायदे कानून थे, वो भी हमने पढ़े कि भाई इसके आखिर असूल क्या है, किस बिना पर चलती है, कैसे चलती है,
کیا ڈیسیجن ہوتا ہے، کیسے قاعدے قانون اس کے بنائے جاتے ہیں، اور جو بنائے گئے ہیں کیا ان پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا، اور یہ کل آپ اپنی کاپی پر لکھ کر لائیں گے اور اچھی طرح کاپی مینٹین کر کے اور ان پوائنٹ کو یاد بھی کریں گے، تاکہ ہم کل جب سوال کریں گے آگے اور سوال کرنے میں یہ ہماری مدد کریں گے، اور یہ سوال کر کے ہم اچھی طرح کل کریں گے اور کل کر کے جائیں گے. لیکن یہ پوری اپنی نوٹ بک پہ جا کے اور اچھی طرح سے کل تیار کر کے لانا ہے.